वापस जाओ, वापस जाओ, जनता का सुख देखो, माँ गंगे वापस जाओ। बाढ़ और कटान प्रभावित कोनिया वासियों की उम्मीद बनी राम लखन की जोड़ी। कोनिया के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का विधायक विपुल दुबे और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित गांवों से लेकर शरणार्थी स्थल तक पहुंचे विधायक और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा। बाढ़ पीड़ितों की जानी समस्याएं पूछा, हालचाल दिया भरोसा। कोनिया के बाढ़ प्रभावित गांव में दुरूह रास्तों से पहुंची बीएनएन टीम। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने कटान प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। ग्रामीणों के बीच ऐलान, एक वर्ष में बदलेगी डीग ब्लॉक के कटान प्रभावित गांव की तस्वीर। मीडिया के सवाल पर यह बोले ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे। मैं यहाँ तक सुन रहा था, लोग बता रहे थे उनकी बजरी की फसल भी खराब हो जाती है नेताओं के आने से, लेकिन आप पहली बार अभी नए जनप्रतिनिधि के तौर पे आप विधायक हैं और प्रमुख जी का ब्लॉक है, तो क्या खाका बनाएंगे इस बार की कोनिया वालों का भला हो जाए? क्योंकि हम 20 सालों से देख रहे हैं नेता तो आते हैं, कुछ होता नहीं है। क्या अब आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप युवा हैं, आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, क्या कहेंगे? अब इस संबंध में माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी से बात हुई है। अब इस समय तो कोई उपाय नहीं है इसका, लेकिन जब सीजन अगले वर्ष ऐसा इसका उपाय गंगा कटान को रोकने के लिए सरकार जल्द ठोस निर्णय लेगी और कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी। क्योंकि हरिहरपुर एक गांव था जो विलुप्त हो चुका है, गायब हो गया है और छछुआ का नंबर है। अब आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, तो क्या कहेंगे? निश्चित जो है कार्य होगा, छछुआ गायब नहीं होगा, गायब भी नहीं होगा और कार्य भी होगा। हरिहरपुर को भी कोशिश करके वापस लाएंगे। भदोही जिले की आधुनिक सियासत में राम लखन की जोड़ी बन चुकी ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा से कोनिया वासियों को काफी उम्मीद है। बाढ़ और कटान से प्रभावित कोनिया क्षेत्र की लोगों के उम्मीद विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे और डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा श्री नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज धनतुलसी पहुंचे, वहां शरणार्थियों से बातचीत की। छछुआ, भुर्रा, गजाधरपुर, कला तुलसी, टहरा, सीतामढ़ी आदि गांवों का निरीक्षण करने के बाद डीग ब्लॉक प्रमुख जब कला तुलसी पहुंचे तो उन्होंने कला तुलसी गजाधरपुर के बाढ़ प्रभावित गांव का नाव से जायजा लिया। देखिए विरल धारा किस तरह से रौद्र रूप धारण कर चुकी है, कई गांव घर यहां घिर चुके हैं। डीग प्रमुख मनोज मिश्रा नौका से निरीक्षण कर रहे हैं। क्या स्थिति है बाढ़ की? आपके ब्लॉक में प्रमुख हैं, तो क्या देखा आपने, किन किन गाँवों में क्या क्या स्थिति है? सीतामढ़ी से लेकर टहरा से लेकर जो है कलीक मोइया, छछुआ, रामपुर, भुर्रा और वर्तमान में आप गजाधरपुर में अब नौका विहार हो रहा है। यहाँ पूरा गांव बुड़ गया है, जो है सब पलायन कर चुके हैं। सबकी व्यवस्था जो है इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूलों में किया गया है। सबकी व्यवस्था भी किया गया है, खान पान से लेकर हर चीज़ की, किसी को स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं है और सबको जो है हर तरह से व्यवस्था दी जा रही है। आज आप पहुंचे हैं धनतुलसी इंटर कॉलेज में, वहां आप और विधायक पहुंचे हैं, तो कुछ लोगों की दिक्कत थी पट्टा वगैरह का, तो उसमें तहसीलदार ने कहा है पट्टा हो गया है ऐसे लोगों का, ब्लॉक का। आगे उन लोगों के लिए क्या सोचा है आपने? जैसे पट्टा हुआ है तो निकट भविष्य में आवास अब यह है कि अब लोगों को आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। अब नया आवास सर्वे होगा, उसमें उन लोगों का नाम भी दर्ज होगा, क्योंकि उनको ज़मीन मिल चुका है, पट्टा हो गया है। माननीय विधायक जी ने अभी बात भी किया लखनऊ जो है सिंचाई विभाग के चीफ से, जो है बंदी के लिए कटान के संबंध में, क्योंकि अब 2-4 करोड़ आया था, उससे हो नहीं सकता है। कम से कम 150 करोड़ आएगा तब कटान रुक सकता है, क्योंकि कटान की स्थिति बहुत भयानक है। गांव एक तो यहाँ आप अभी पता चला कि हरिरामपुर एक गांव था जो है हरिहरपुर गांव नक्शा से गायब हो गया, पूरा जो है नक्शे से ही गायब हो गया है।
पूरा कटान खत्म हो गया है। अब इसी तरीके से गजाधरपुर छछुआ की स्थिति बनी हुई है। अगर इसकी व्यवस्था वास्तव में नहीं किया गया तो रात लोग सोए रहेंगे, सब कटान में गंगा माई के गर्त में सब चले जाएंगे और गांव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है व्यवस्था की जा रहा है और निश्चित रूप से जो है अगले सत्र तक व्यवस्था हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि कटान के लिए बड़ा बजट चाहिए। विधायक पहुंचे हैं और ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ने भी कई गांवों का निरीक्षण किया है। बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी योजना बनाई जाएगी कटान को रोकने के लिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। आप देख सकते हैं कि ये वो गांव हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। गजाधरपुर का ये इलाका, छछुआ, भोर्रा, कला तुलसी, इन गांवों में पानी पहुंचा है गंगा का, और गंगा इस समय पूरे रौद्र रूप में है।